नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोगरा फ्लावर प्लांट को प्रूनिंग रिपोर्टिंग से लेकर फ्लावरिंग तक के लिए कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या खाद फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे मोगरा प्रूनिंग रिपोर्टिंग के बाद इस तरह की फ्लावरिंग करने लगता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस सीज़न अपने मोगरा प्लांट में ढेरों फूल खिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सेव करके भी रख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो प्रूनिंग रिपोर्टिंग प्रोसेस से लेकर पूरी फ्लावरिंग अपडेट तक की है, पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मोगरा समर सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसे गर्म जलवायु पसंद है। इसके बाद थोड़ी बहुत फ्लावरिंग इसमें रेनी सीजन के स्टार्टिंग में होती है। विंटर सीजन में तो यह पूरी तरह से डोरमेंट हो जाता है, ग्रोथ अपनी बंद कर देता है। लेकिन जब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है तो इसमें नई ग्रोथ होती दिखाई देने लगती है। स्प्रिंग सीजन की शुरुआत मेरे यहाँ फरवरी से होने लगती है। यह समय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग हो सकता है, कहीं फरवरी के मिड से तो कहीं फरवरी के लास्ट से या मार्च के स्टार्ट में स्प्रिंग सीजन दस्तक देती है। तो इसलिए इस हिसाब से आपको सबसे बेहतर पता होगा कि आपके यहाँ स्प्रिंग सीजन की शुरुआत कब होती है। विंटर के बाद जैसे ही आपके मोगरा प्लांट में नई ग्रोथ दिखने लगे, आप समझ जाइएगा कि स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस टाइम पर आपको अपने मोगरा प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। इसमें आपको अपने प्लांट की हाइट कम कर देनी है, लंबी हाइट तक जाती सभी शाखाओं को कट करके आपको हटा देना है और ऐसी शाखाएं जिनका शेप सही से नहीं है, इधर उधर ग्रो कर रही हैं, उन्हें भी आप कट कर दें। सभी पत्तों को भी आपको रिमूव कर देना है। इतना करने के बाद आप फिर से चेक कर दीजिएगा आपका प्लांट सही शेप में, गोल शेप में हुआ या नहीं। प्रूनिंग के टाइम पर ही अगर आप सही शेप में प्रून करेंगे, सभी ब्रांच को बराबर हाइट पर रखेंगे, एक गोल शेप में रखेंगे, तो फ्लावरिंग टाइम पर आपका मोगरा फ्लावरिंग करते हुए बहुत आकर्षक लगेगा। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग प्रोसेस पर। पोटिंग सॉइल मिक्स में मैंने बेहद सिंपल रेशियो रखा है। मिट्टी, कोकोपीट, नदी वाली रेत और काउडंग मैन्योर, चारों को मैंने बराबर मात्रा में लिया है। इससे पहले की वीडियो में मैंने अलग रेशियो रखा था जिसमें सॉयल, सैंड और कोकोपीट तीनों को बराबर मात्रा में लिया था और थोड़ी सी उसमें राइस हस्क भी ऐड की थी। चारों को मिलाने के बाद उनकी जितनी क्वांटिटी हुई थी उतनी सिर्फ मैंने गोबर की खाद उसमें ऐड की थी। इतनी अधिक मात्रा में गोबर की खाद ऐड करने के बावजूद भी मोगरा में किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली, बल्कि रिजल्ट जो है वो बेहद बढ़िया निकल कर आया था। इस वीडियो में आप पोटिंग सॉइल मिक्स का अलग रेशियो देख रहे हैं और कुछ दिनों में पार्ट बाय पार्ट वीडियोज़ भी आएंगी मोगरा की, उसमें भी पोटिंग सॉइल मिक्स का अलग ही रेशियो आपको देखने को मिलेगा। मैं हमेशा अलग अलग रेशियो में मिट्टी तैयार करके मोगरा को ग्रो करता रहता हूँ, क्योंकि मोगरा एक हार्डी फ्लावर प्लांट होता है और ये मोस्टली सभी तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाता है। आप अलग अलग रेशियो में मिट्टी तैयार करके इसे ग्रो कर सकते हैं। इससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सी रेशियो की मिट्टी में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सिर्फ मिट्टी, खाद, बालू के मिक्सचर में भी मोगरा को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको मिट्टी और खाद को हल्की ढेलेदार बनानी पड़ेगी, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, जिससे ड्रेनेज अच्छी बनी रहे। और कोकोपीट ऐड ना करने की वजह से हो सकता है कि आपको सुबह शाम वाटरिंग करनी पड़े, लेकिन अगर कोकोपीट आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें। इससे आपको दिन में सिर्फ एक बार ही वाटरिंग करनी पड़ेगी। सुबह वाटरिंग करने पर शाम तक मॉइस्चर उसमें बनी रहेगी। रिपोर्टिंग के बाद अगले प्रोसेस में आपको थोड़ी सी पानी लेनी है, जितने में गमले की सारी मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए, और उसमें आपको हाफ चम्मच के करीब फंगीसाइड पाउडर ऐड करनी है। फंगीसाइड पाउडर में आप बावेस्टिन, साफ जो भी आपके पास हो उसे आप ले सकते हैं। फंगीसाइड के अलावा आपको ह्यूमिक एसिड भी 2 से 3 ml के करीब ऐड करनी है। इस प्रोसेस के टाइम पर मेरे पास ह्यूमिक एसिड नहीं थी, लेकिन बाद में मैंने इसमें डाल दिया था। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर आपके पास NPK 05234 हो तो उसे भी आप ज़रूर ऐड करें, लगभग 4 से 5 ग्राम तक, यानी हाफ चम्मच के करीब। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 05234 का यहाँ क्या काम। देखिए, अगर आप 05234 ऐड करते हैं तो सूट्स काफ़ी सारी निकल कर आएंगी। 05234 का मुख्य काम रूट्स की ग्रोथ करना,
कलियों का साइज व कलियों की क्वांटिटी इंक्रीज करना, कलियों को ड्रॉप होने से बचाना इत्यादि होता है। लेकिन अगर इसे रिपोर्टिंग के बाद सिर्फ एक बार डाल दिया जाए तो मल्टीपल शूट्स निकल कर आने लगते हैं। 05234 को आपको सिर्फ एक बार डालना है। फिर जब पौधा फोलिएज से भर जाएगा तब 05234 की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। रिपोर्टिंग के 1 महीने के बाद आपको गोबर की खाद 300 से 350 ग्राम तक ज़रूर ऐड करनी है। गोबर खाद की तासीर गर्म होती है, इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जाहिर है नाइट्रोजन ज़्यादा है तो कार्बन भी ज़्यादा ही होगा। इस वजह से यह गर्म खाद होता है, जो कि मोगरा के पौधे को ऐसे खाद काफ़ी पसंद होते हैं। इसके बाद डीएपी के कुछ दाने लगभग 4 ग्राम तक आपको लेने हैं, जिसे गमले के किनारे किनारे आपको डालने हैं। डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा होती है, इससे रूट्स की ग्रोथ और लीफी ग्रोथ बेहतर होगी। इसके अलावा ग्रोइंग टाइम पर आप मोगरा में सरसों की खली की तरल खाद भी ज़रूर डालें, लेकिन इन सभी फर्टिलाइजर्स के बीच में 15 दिनों तक की गैप जरूर रखें। सभी को एक साथ यूज नहीं करना है। सरसों खली की तरल खाद गर्मियों में कैसे बनाएं, कितनी मात्रा में डालें, इस पर भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मोगरा को दोबारा फूलों के लिए कैसे तैयार किया जाता है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोगरा में जब पर्याप्त फोलिएज हो जाए तब आपको NPK 05234 3 से 4 ग्राम तक 8-10 दिनों के गैप पर 2 बार डालनी है। फिर आपको NPK 0050 चलानी है। सेम इसी तरह ऑर्गेनिक में फ्लावरिंग टाइम पर आप बनाना पील का लिक्विड खाद भी डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन में देख रहे हैं तो ब्रांच की प्रूनिंग के बाद ब्रांचेस को आप फेंके नहीं। कटिंग से आप ढेरों पौधे मुफ्त में तैयार कर सकते हैं। मोगरा की कलम कैसे लगाई जाती है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मोगरा को ऐसी जगह ग्रो करते आ रहे हैं जहां पर सूर्य की किरणें दिन भर नहीं आती हैं, तो तुरंत उसे आप ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहां पर दिन भर की धूप मिल सके। मोगरा गर्म जलवायु का पौधा होता है, इसलिए इसे आप हमेशा खुली जगह पर ही ग्रो करें और इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बनाए रखें। सिर्फ फर्टिलाइजिंग से 1 दिन पहले पानी न डालें, जिससे यह न्यूट्रिशन को तेज़ी से इनटेक कर सके। दोस्तों, यह अपडेट पहली फ्लावरिंग के बाद अब चौथी फ्लावरिंग है। इसके बीच की दूसरी तीसरी फ्लावरिंग अपडेट मैंने शूट नहीं की है। मोगरा की प्रूनिंग रिपोर्टिंग के बाद आप पूरे गर्मी भर यानी जुलाई से पहले 4 बार तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके बाद 5वीं फ्लावरिंग आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगी। मोगरा को कैसे घना किया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार टॉप पार्ट को कट करने के बाद 2 सूट निकल कर आई, फिर बाद में उन दोनों को कट करने के बाद टोटल 4 सूट निकल कर आई। यह फ्लावर्स स्पेंट होने के बाद इसे भी कट कर देंगे। इस तरह से इसमें टोटल 8 सूट्स हो जाएंगे। इसी तरह से मोगरा घना होता चला जाता है। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।